नमस्कार दोस्तों, एमपी न्यूज़ नेटवर्क के इस हेल्थ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आ पहुँचे हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के जलगांव में यहाँ के एक ख्यातिनाम डॉक्टर हैं जिनकी ख्याति हमें मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र खींच के ले आई है। यूँ तो जलगांव ज़िले को दो चीज़ों के लिए जाना जाता है। जलगांव की उपचार पद्धति जो है पूरे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जानी जाती है। यहाँ के डॉक्टरों की अपनी एक अलग पहचान है। इसके अलावा जलगांव को सोने के लिए भी जाना जाता है। कई लोग मानते हैं कि जो खरा सोना है वो जलगांव में मिलता है। तो जलगांव में न सिर्फ खरा सोना मिलता है बल्कि यहाँ खरे डॉक्टर भी मिलते हैं। तो मैं आपका परिचय करवाने जा रहा हूँ डॉक्टर महेंद्र काबरा जी से। स्कॉलर एवं वरिष्ठ अनुसंधान करता है डॉक्टर महेंद्र काबरा जी। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। थैंक यू, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, चूँकि आप काफ़ी वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं और आपने लंबा कार्यकाल जो है अपने इस चिकित्सा जीवन को दिया है, हम आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहेंगे। कुछ ऐसी जो लोगों में भ्रांतियां हैं वह जानना चाहेंगे। मैं यहाँ डॉक्टर साहब के परिचय के दौरान यह बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब न सिर्फ स्किन के स्पेशलिस्ट है बल्कि ये सभी बीमारियों का बड़ी सहजता से, गंभीर और जटिल बीमारियों का सहजता से इलाज करते हैं, जिसमें कि सफ़ेद दाग जैसी बीमारी तो शामिल है ही। इसके अलावा ट्यूमर, कैंसर जैसी बीमारियों का भी आप सफल उपचार कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कितने वर्ष हो चुके हैं आपको? हमने 1984 में प्रैक्टिस को शुरुआत की और हमारी पूरी फैमिली ही इस सेवा में है, मतलब चिकित्सा सेवा में। ये तीसरी पीढ़ी है। तो जैसा कि आपने सुना है, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि 3 पीढ़ियों से वे चिकित्सा सेवा में हैं। लेकिन यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि विश्व होम्योपैथी परिषद द्वारा इटली का सर्वोच्च पुरस्कार डॉक्टर महेंद्र काबरा जी को मिला है। और डॉक्टर महेंद्र काबरा जी जो हैं, इन्हें हम ये कहें कि ये डॉक्टरों के गुरु हैं। यानी कि जहाँ जो दवाई असर नहीं करती है वहाँ डॉक्टर साहब का हाथ लगने के बाद वो दवाई असर करने लगती है। ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, बट ये कहना मैं इसलिए उचित मान रहा हूँ कि कई ऐसे अनुभव रहे हैं डॉक्टर साहब के जिसके चलते कई ऐसे मरीज ठीक हुए हैं जिनका उपचार दूसरे डॉक्टर नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसी चीज़ें मैं पहले जानना चाहूँगा कि ऐसे कौन कौन से जटिल रोगों का उपचार आपने किया है? जैसे आपने परिचय में बताया कि चर्म रोग तो सभी प्रकार के हम ठीक करते ही है, इलाज करते हैं इसका। लेकिन साथ में सभी बीमारियां जो जटिल है, लाइफ लॉन्ग बीमारियां है, परमानेंट बीमारियां है, जैसे एलर्जी, अस्थमा, जोड़ों का दर्द, पाचन संस्था की बीमारियां, पाइल्स, फिस्टुला, दमाई की हमने बात की। कई टाइप की जैसे दर्द होते हैं, पेन्स होते हैं, माइग्रेन है, सायटिका है, इसका भी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे ढंग से होता है। और डायबिटीज़, हाई बीपी, हार्ट डिसीज़, वज़न घटाना, वज़न बढ़ाना, ऐसी सारी समस्याओं का हज़ारों मरीज़ों का इलाज हमने आज तक इस चिकित्सा प्रणाली द्वारा किया है। जी, ख़ास तौर पे जो ल्यूकोडर्मा के बारे में, जो सफ़ेद दाग की बात करें, जिसके बारे में आपको विशेष तौर पर जो है उपलब्धि हासिल है इस बीमारी के उपचार के लिए, तो इसके बारे में जानना चाहूँगा कि ये सफ़ेद दाग वाली बीमारी क्या होती है और इसको लेकर लोगों में क्या भ्रांतियाँ हैं? जी, ये सफ़ेद दाग की जो बीमारी होती है स्किन पर, इसमें त्वचा में रंगकण बनना रुक जाते हैं और उसकी वजह से उतनी त्वचा डिस्कलर होती है। तो दूध जैसे सफ़ेद दाग जो होते हैं वो ल्यूकोडर्मा के होते हैं। ऐसे कई टाइप के धब्बे स्किन पर आते हैं, दाग आते हैं, लेकिन जो मिल्की वाइट होता है उसे ल्यूकोडर्मा कहते हैं। डॉक्टर साहब, सफ़ेद दाग की जो बीमारी है उसको लेकर के जो
निमाड़ी क्षेत्र में, मालवा में और ख़ास तौर पर महाराष्ट्र में जहाँ इसको कोढ़ कहा जाता है, तो क्या ये कोढ़ है या कुछ और है? कई बार इसको कंफ्यूज होते हैं समाज में। संभ्रम है कि लेप्रोसी और सफ़ेद दाग, लेप्रोसी और ल्यूकोडर्मा बिल्कुल हटकर है। इसमें कोई साम्यता नहीं है, सिर्फ कलर थोड़ा सा लेप्रोसी में भी सफ़ेद सा होता है, इसीलिए ये कन्फ्यूजन शायद पैदा हुआ है। ल्यूकोडर्मा ये मेलानोसाइट नाम की जो कोशिकाएं काम करना, उनका मेलानोसाइट का काम रुक जाता है, स्किन में कलर बनना रुकता है, उसकी वजह से ये जो दूध से सफ़ेद धब्बे आते हैं और फिर सारी समस्याओं को शुरुआत हो जाती है पेशेंट के जीवन में। सर, इसका उपचार कैसे संभव है? क्या उपचार किया जाता है? किस तरह से उपचार किया जाता है? ये बीमारी कहने को त्वचा की है, लेकिन असल में ये अंदरूनी दोष का त्वचा पर आया हुआ दुय्यम लक्षण है। तो ये अंदरूनी बीमारी जो होती है, इसका इलाज सिर्फ लेने की होम्योपैथिक दवाई से हम करते हैं। इसमें लगाने की, मलम या लेप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, सूर्यताप नहीं लेना पड़ता। सिर्फ खाने वाली मीठी दवाई सही समय तक लीजिए, ये सफ़ेद दाग की बीमारी जड़ से हट जाएगी। सर, एक मीठी गोली से ही उपचार संभव है, लेकिन एक समाज में कई तरह की भ्रांतियां भी हैं कि कुछ उपचार के साथ साथ लोग परहेज की बात करते हैं, तो किस तरह का परहेज भी इन्हें रखना पड़ेगा मरीजों को? मतलब परहेज बड़ा आसान है कि जो प्राणीजन्य अन्न हमें मिलता है, प्राणियों से मिला जो अन्न होता है, इस सब को कम से कम लेना है, वो वनस्पति वाला अन्न ज़्यादा से ज़्यादा लेना है हमको। और जो हमारे सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक्स वगैरह, सोप, शैम्पू, इनका उपयोग जितना कम होगा उतना हम उनके दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे और बीमारी होगी नहीं, और अगर है बीमारी तो जल्दी ठीक होगी। कई बार ऐसी सलाह मिलती है सफ़ेद दाग मरीज़ों को कि खट्टा नहीं खाना। तो जो दूध से बना खट्टा यानी दही छाछ है, ये नहीं खाना चाहिए या कम खाना चाहिए, मगर खट्टे फ्रूट्स अवश्य लेने चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है और विटामिन सी अब हमारे जीवन के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए एकदम आवश्यक होता है। तो ऐसी बात नहीं है कि सफ़ेद दाग के मरीज़ खट्टा नहीं खा सकते। सभी प्रकार का अन्न जो हमें ज़मीन से मिला है वो सब खा सकते हैं, सब अलाउड है, लेने की परमिशन है। मैं यहाँ परिचय में कुछ और चीज़ों का इजाफा करना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब जो हैं दिल्ली में पिछले 38 वर्षों से लगातार सेवा दे रहे हैं और 150 देशों में ऑनलाइन जो है उपचार उपलब्ध करवा रहे हैं। और इसके अलावा जो है अपने देश की बात करें तो यहाँ 28 ऐसे केंद्र हैं जहाँ पर डॉक्टर साहब के द्वारा जो है एक निश्चित तिथि पर जो है उपचार की सुविधा दिन दिनांक को उपलब्ध करवाई जा रही है। डॉक्टर साहब, मैं इसके अलावा भी जो आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे अभी कुछ ट्यूमर को लेकर के जो है कि कई लोगों को ट्यूमर हो जाता है, ट्यूमर का उपचार सिर्फ सर्जरी के द्वारा लोग कहते हैं कि संभव है, तो ट्यूमर का उपचार सर्जरी के अलावा भी संभव है? जी बिल्कुल संभव है। और मैं तो ये कहूँगा कि ट्यूमर के लिए सर्जरी कोई अच्छा विकल्प नहीं है। ट्यूमर होने के जो मूल कारण शरीर में होते हैं वे सर्जरी से दूर नहीं होते, और जो हम लेने वाली दवाई देते हैं इससे अंदरूनी स्वास्थ्य ठीक होता है, अंदरूनी मूल कारण ट्यूमर का ठीक होता है, और आस्ते आस्ते वो ट्यूमर, वो गठान सूख जाती है। और इस इलाज से जो ठीक होता है वो समूल ठीक होता है, फिर से होने की संभावना बहुत कम होती है। मुझे कुछ ऐसे पेशेंट्स याद आ रहे हैं। एक राष्ट्रपति भवन के बड़े एग्जीक्यूटिव के पत्नी का हमने इलाज किया था, जिनको 22 बार यहाँ ट्यूमर हुआ था, 22 बार सर्जरी हुई थी, और बार बार होता था, हर 2 महीने में होता था। अपनी ट्रीटमेंट के बाद सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एक सांसद भी है अभी राज्यसभा में कि जिनके हाथ पर एक क्रिकेट बॉल साइज़ का ट्यूमर था,
अपनी ट्रीटमेंट से 10 साल 12 साल पहले वो ठीक हुआ तो दोबारा नहीं हुआ। सर्जन्स ने उनको ये कहा था कि हम सर्जरी ज़रूर करेंगे, लेकिन दोबारा होने की संभावना को हम रोक नहीं पाएंगे, दोबारा होने की संभावना है। ऐसा ये ट्यूमर्स का बड़ा सरल सुलभ इलाज है जो हमेशा के लिए मरीज़ों को इन बीमारियों से मुक्त कर सकता है। सर, जैसे कि अभी चर्चा के दौरान आपने बताया कि टॉक्सिन्स की जो गड़बड़ी होती है, शरीर के रक्त में जो है रसायन की जो गड़बड़ियाँ होती है उसके चलते ही कई बीमारियाँ होती है। तो जिस प्रकार से ल्यूकोडर्मा की बात की, इसके अलावा जो है एलर्जी को लेकर के मैं पूछना चाहूँगा। और इसके अलावा एक जो महिलाओं को गर्भ नहीं ठहर पाता है उनका किस तरह से उपचार किया जाता है? दोनों चीज़ें बताएं। हम ये कहना चाहेंगे कि हम जो उपाय करते हैं इसका बेस है अंदरूनी दोष। अंदरूनी दोष 3 होते हैं और इन 3 दोषों का अगर सही निदान हो और सही दवाई का चयन किया जाए तो सभी बीमारियां ठीक हो सकती है। मतलब समाज में हज़ारों टाइप की बीमारियां हैं, वे भी ठीक हो सकती है और एक मरीज़ में कई बार दर्जनों बीमारियां हमको मिलती है। तो जैसा आपने गर्भ की बात कही, प्रेगनेंसी की बात, तो हमें एक पेशेंट ऐसे याद आ रहा है, एक नहीं कई अनेक पेशेंट याद आ रहे कि किसी को शादी के 16 साल हो चुके थे, साथ में सफ़ेद दाग था, पेशेंट्स को ये पता नहीं था हमारे इस एकात्मिक इलाज के बारे में, तो वे आए थे सफ़ेद दाग के लिए। हमने हिस्ट्री ली, दवाई दी, तो 16 साल के बाद 10 साल के बाद उनको प्रेगनेंसी भी हो पाई और सफ़ेद दाग भी ठीक हुए। तो हमें ये कहना है कि ये पूरी हेल्थ का उपाय होता है। अंदरूनी दोष जब दूर होते हैं तो मरीज़ की अलग अलग समस्याएं भी ठीक होती है और समाज में जितने भी टाइप की बीमारियां होती है करीब करीब सभी बीमारियों का उपाय इस होलिस्टिक ट्रीटमेंट से, इस लेने वाली दवाई से बड़ी सरलता से होता है। सर, क्या एलर्जी की जो बीमारी भी ऐसी है जिसको कि कहा जाता है कि जब तक दवाई लो जब तक एलर्जी कंट्रोल में आती है, एलर्जी की पहचान करने के बाद ये कहा जाता है कि इन चीज़ों से दूर रहो, तो क्या आपकी दवाओं से एलर्जी की बीमारी का भी उपचार संभव है? आपने बहुत सही कहा कि ये ऐसा सर्वे हुआ है और उसका रिज़ल्ट ये आया है कि दुनिया में 40% व्यक्तियों को किसी न किसी एलर्जी से वे ग्रसित है। और जैसा आपने कहा कि ये टेम्पररी ठीक होती है आम इलाज से, तो हम ये कहना चाहेंगे कि एलर्जी के बारे में कि समझ लो कि किसी को डस्ट से एलर्जी है या सूर्य प्रकाश की भी एलर्जी कईयों को हो जाती है। तो प्रश्न ये उठता है बुनियादी कि डस्ट की एलर्जी सबको क्यों नहीं होती, सूर्य ताप की एलर्जी किसी एक व्यक्ति को ही क्यों होती है। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि ये एलर्जी उस व्यक्ति को पहले नहीं होती थी, अब पर्टिकुलर एज के बाद ही क्यों होने लगी। तो ये दोष उस जैसे 2000 चीज़ों की एलर्जी टेस्ट होती है तो कईयों को 10 चीज़ों की एलर्जी होती है। तो हम ये कहते हैं कि ये दोष उन चीज़ों का नहीं है, दोष है उस व्यक्ति के शरीर में आए हुए बदलाव का। उस व्यक्ति के शरीर में कुछ विष ऐसे हैं जिनसे उनकी वजह से इन चीज़ों को वह व्यक्ति, एलर्जी वाला व्यक्ति, पेशेंट ओवर रिएक्ट करता है, ज़्यादा वाला रिस्पांस देता है। तो जब उनको अपनी ट्रीटमेंट मिलती है, खून की शुद्धि होती है, रक्त साफ होता है, अंदर की सारी सिस्टम ठीक होती है। मुझे याद आ रहा है कि जैसे आमतौर पे सभी जानते हैं कि सारी बीमारियों की जड़ होती है हमारी पाचक संस्था, उदर में दोष होते हैं। तो जैसे कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ है, तो ये सभी बीमारियों का कारण है। तो किसी को एलर्जी और कब्ज़ है और हम एलर्जी का इलाज किए जा रहे हैं तो बरसों तक कुछ नहीं होता, टेम्पररी ठीक होता है। हम अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो पहले कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ ठीक होगा,
सिस्टम ठीक होगी और फिर एलर्जी जड़ से मिट जाएगी। ये जो फोटोग्राफ्स हम देख रहे हैं कि पूरा फेस ब्लैक था सनलाइट की वजह से, और किसी सीड्स की एलर्जी थी, पोलन ग्रेन्स की एलर्जी थी, बरसों तक थी, टेम्पररी ठीक होता था, उदास हो गई थी व्यक्ति। तो हमने उनको पहले दिन ही कहा कि आप चाहे जितना किसान है वे, तो चाहे जितनी देर धूप में काम करना है, खेत में काम करना है, करिए। अपने इलाज के बाद ये एलर्जी जड़ से मिट जाएगी। जिन जिन चीज़ों की एलर्जी है वे आप फेस पे लगा के देखिए, आपको कुछ नहीं होगा। वैसे ही हुआ। और पूरा फेस जब इस व्यक्ति का इतना ऐसा था तो उनको देखकर सैकड़ों और भी मरीज़ आए कि इलाज इतना प्रभावी हो सकता है करके एलर्जी का। और मुझे और एक केस एलर्जी के बारे में याद आ रही है कि हम लंदन के एक मिसेस शर्मा की एलर्जी की केस बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उनको एलर्जी इतनी ज़्यादा थी कि नींबू काटते थे तो सैकड़ों छींकें आती थी, और टोमेटो की तरफ देखो तो आंखें लाल होती थी। साथ में आप बीमारी का नाम लीजिए, वे सारी बीमारियां उनको थी। अस्थमा, जॉइंट पेन्स, स्किन डिसीज़, सब कुछ था। 10 बीमारियां थी। तो हमारी डाइट और लाइफस्टाइल की जो सलाह, साथ में दवाई, इनसे सारी की सारी उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई। और मुझे मिसेस शर्मा के संतुष्टि वाले वो भाव शब्द याद आते हैं कि वे कहती थी कि डॉक्टर साहब आपके क्लिनिक में आते हैं तो ऐसा लगता है किसी मंदिर में आए। बहुत ही सुंदर बात कही आपने। सिर्फ खाने की दवा ही नहीं बल्कि अंदरूनी मूल दोष के साथ ही जो है बाहरी दोष भी जो है समाप्त हो जाते हैं। लेकिन आपने कुछ फोटोग्राफ्स की बात की। यहाँ हम कुछ ऐसे फोटोग्राफ देख रहे हैं जो सफ़ेद दाग से संबंधित है, जिसमें किसी के सिर के पीछे बाल के पूरे हिस्से में जो है सफ़ेदी है, किसी के चेहरे के हिस्से में सफ़ेदी है। तो जो ये एक उनकी सुंदरता पर एक दाग है, इस दाग को मिटाने के लिए आपने कैसे प्रयास किया और इसका कोई अनुभव हो तो बताएं। ऐसी बहुत दर्दनाक ये पेशेंट्स की कहानियां हैं, केस हिस्ट्रीज़ है। जो पहला सफ़ेद दाग का मरीज़ हमने ठीक किया, उनके जीवन में क्या नौबत आई ये हम आपको बताएंगे आज। शादी के लिए इनकी शादी तय हुई और शादी के लिए वधू पक्ष के लोग इनके गांव आके पहुंचे। दूसरे दिन शादी थी। सुबह हल्दी का प्रोग्राम था। यहाँ बनियन के नीचे हाथ पर उसे सफ़ेद दाग था दूल्हे को। हल्दी के समय वो दाग दिखेगा। और कुछ समाज ऐसे होते हैं कि जिनमें इस बात से और भी ज़्यादा कुंठा होती है, ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ऐसे इस समाज की व्यक्ति थी। दूल्हा ये था। रात भर वो सो नहीं पाया कि अब ये सफ़ेद दाग का पता चलेगा तो हो सकता शादी टूट जाए। सुबह देखा तो दूल्हा गायब। बड़ी हलबली मच गई। फिर दूल्हे के छोटे भाई से शादी उस बच्ची की, युवती की करवाई उन लोगों ने, बड़ों ने। और फिर ये गांव छोड़ के चला गया। फिर उसे पता चला अलग अलग बीमारियां हम ठीक करते हैं। मुंबई से ग्रेजुएशन करके आए, मुंबई कॉलेज से। तो नाम था, तो 1987 की ये बात है। तो फिर इस युवक को जब हमारी अलग अलग कामयाबी के बारे में पता चला तो उत्कंठावश आया, परेशानी से आया, और उसका सफ़ेद दाग कंप्लीट ठीक हुआ। और वो विवाहित जीवन में संतुष्ट है, सेटल्ड है। तो ऐसी कई, यानी सफ़ेद दाग, स्किन डिसीज़, हर बीमारी की अपनी कुंठाएँ है, लेकिन स्किन के पेशेंट्स की और भी ज़्यादा है। जीवन के हर अवस्था में, हर चरण में, कदम कदम पे उनको कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है। जॉब, रिक्रूटमेंट, फिटनेस, शादी ब्याह। मतलब अगर दादी को या बड़ों को सफ़ेद दाग हो, स्किन डिसीज़ हो, तो हो सकता है परिवार में भी शादी ब्याह के लिए लोग सोचते हैं कि, या एक से ज़्यादा व्यक्तियों को अगर ये बीमारियां हो तो और भी परेशानी होती है। लेकिन अब हमें बड़ा
गर्व होता है ये कहते हुए कि ऐसे हजारों परिवारों में, देश विदेश के, अपने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के ऐसे हजारों परिवारों में खुशियाँ लौट आई है। जीवन में दोबारा हो तो हम फीस नहीं लेते। एक सफ़ेद दाग चेहरे पर अगर हो तो निश्चित तौर पर एक सामाजिक लोगों की, जो समाज के लोगों की देखने की दृष्टि बदल जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब जो है अपने उपचार से उस दृष्टि को ठीक करते हैं ताकि लोग उन्हें उसी सम्मान की नज़र से देख सके। डॉक्टर साहब, यहाँ मैं जानना चाहूँगा कि एक और चीज़ें हैं कि क्या सफ़ेद दाग के बारे में एक भ्रांति और भी है कि अनुवांशिक होता है, कि अगर जीन्स में परिवार में बताते हैं कि 7 पीढ़ियों पहले किसी को होगा तो बोले 7 पीढ़ी बाद भी ये दिखाई देता है, तो ये कितना सच है? देखिए, अब विज्ञान की ये देन है, सारी स्टैटिस्टिक्स सामने हमारे पास होती है, हमारे सामने होती है। सिर्फ 1/3% व्यक्तियों को सफ़ेद दाग ये जीन्स की वजह से जेनेटिक होता है, यानी आनुवंशिक होता है, बाकी नहीं होता। तो यानी इतना ज़्यादा आनुवंशिक नहीं कहा जाएगा। और एक दूसरी तार्किक बात है कि जब अब इसका इलाज है तो ये आनुवंशिक है तो भी ठीक होता है, नहीं है तो भी ठीक होता है। तो अब ये इतिहास हो चुका है। इस बारे में जो भी परेशानियां हैं ये सारी इतिहास हो चुकी है। इलाज है, जल्द से जल्द इलाज पता चले, माध्यमों की वजह से उनको पता चल ही जाएगा, चल ही रहा है। तो जितने जल्द इलाज होगा उतने कम समय में ठीक होगा और समाज में एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अब ये बीमारी ठीक हो सकती है, कि कम समय में ठीक होगा। डॉक्टर साहब, कम समय से मैं यह जानना चाहूँगा कि एक सफ़ेद दाग का मरीज आपके पास आता है, आपसे उपचार लेता है, कितने समय में वो ठीक हो सकता है? देखिए, मुझे 1 लाख से ज़्यादा पेशेंट देखे हैं। तो ऐसे पेशेंट याद आते हैं कि जिनको 1-2 दाग थे, पतली स्किन पर थे, शुरुआत में आए और 2-3 महीने में भी ठीक हो गए। और कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा था, उनका फिटनेस अच्छा नहीं था, तो उनको ज़्यादा समय तक इलाज लेना पड़ा। लेकिन समय की जब बात आती है, यानी इलाज कितना समय लेना पड़ेगा, ये जब बात आती है तो मैं एक शब्द कहूँगा, फिटनेस। हमने आज तक के हमारे पेशेंट्स में देखा है कि जिनका फिटनेस अच्छा है उनको 10 गुना 20 गुना स्पीड से फ़ायदा होता है। सोच कर इलाज लो, लंबा इलाज है, अधूरा छोड़ दोगे फिर उदास हो जाओगे। पेशेंट बड़ा समझदार था, ज्ञानी था, दिखने में तो साधारण इंसान लग रहा था। पेशेंट ने ये कहा कि डॉक्टर साहब, ऐसे भी वैसे भी तो ये फैल ही रहा है, ऐसे भी वैसे भी ज़िंदगी भर रहने वाला है, तो हम क्यों ना इलाज लें। कभी अच्छी बात है, आप कस के डट के लो। 2 साल में इतना अच्छा लाभ हुआ उनको कि हम भी इम्प्रेस हो गए, हमको भी आश्चर्य लगा। हमने रिसर्च के एंगल से कुछ सवाल पूछे, बड़ा सरल कारण था। उन्होंने कहा कि मैं टेलर हूँ देहात का, तो हाथ से काटने का एक्सरसाइज हुआ और पैर से मशीन चलाने। तो ऐसे सिंपल बट सुप्रीम एग्जांपल्स हमारे ऑब्जर्वेशन में है। तो आपको जान के खुशी होगी कि जो पेशेंट्स फिट नहीं है, जैसे हम खुद बड़े सुखी संपन्न परिवार में जन्मे और ऐसे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिटनेस नहीं था, तो पहले खुद को हमने इसमें ढाला फिटनेस में कि 25 किलो वज़न कम करके हमें 30 साल हो चुके हैं और आज भी 180 किलो वज़न उठाते हैं। तो ये अपना खुद का एक्सपीरियंस होने की वजह से हम पेशेंट को बड़ी सरल सिंपल तरीके से फिटनेस की सलाह देते हैं, आहार विहार विचार की सलाह देते हैं और उसकी वजह से जो भी उसका पालन करते हैं तो उनको एक अलग स्वास्थ्य का स्तर उनका बढ़ जाता है और दवाई का रिजल्ट अच्छा आके जल्दी ठीक होते हैं। डॉक्टर साहब, जब आप मरीजों का उपचार करते हैं और आपने बताया कि कई तरह के मरीज आते हैं, तो आपकी दवाइयों से उपचार से जो मरीज है उनको कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, तो साइड इफ़ेक्ट से नुकसान होता है या लाभ होता है? साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं होता। एकदम सुरक्षित दवाई है, सेफ दवाई है। हम उसके आगे जाकर ये कहेंगे कि साइड बेनिफिट होता है। जैसा कि हमने चर्चा के दौरान कहा कि कब्ज़ था, पेशेंट को आए थे स्किन के लिए, तो 27 साल का जो चूर्ण लेने का आदत था वो छूट गया। डॉक्टर साहब, अभी जैसे कि चर्चा के दौरान आपने कहा था कि आप पहले ही मरीज को समझा देते हैं। मरीज को क्या बातें आपके पास जब मरीज आता है तो क्या बातें समझाते हैं पहले आते ही? हम उन्हें
सबसे पहले तो समय कितना लगेगा ये बताते हैं, साथ में क्या क्या करना पड़ेगा ये भी बताते हैं। तो बस इतनी ही बातें हैं, इतनी ही चीज़ें हैं कि जो हमें बतानी पड़ती है। तो और फिर हालांकि जब इलाज शुरू होता है और वे कुछ करते नहीं हैं, जनरली हमने ये देखा है, भोपाल में अपनी 30 साल से विज़िट होती है, शाखा होती है। मुझे याद आता है कि एक महिला पेशेंट ने मुझे उस समय 20-25 साल पहले ये कहा था कि डॉक्टर साहब आप ये सलाह बड़ी अच्छी देते हो डाइट लाइफस्टाइल की, लेकिन आपने इतना रिसर्च किया है, एक रिसर्च और ऐसा करिए कि बस एक इंजेक्शन ले और ये बीमारियां ठीक हो जाए, चाहे उस इंजेक्शन की कीमत चाहे कितनी भी हो, 50,000 हो। तो हमने उनको कहा कि उससे कोई लाभ नहीं होगा, कुछ समय लगना है। अगर आम की बागवानी कर रहे हो तो 5 साल रुकना पड़ेगा, और पपीते की बागवानी कर रहे हो तो 1 साल में हो जाएगी। तो लेकिन एक बात बिल्कुल दोहराना चाहूँगा कि मन और शरीर की तंदुरुस्ती के लिए हम जो सलाह देते हैं उससे कई मरीज़ों के जीवन में क्रांति आई है, उनका जीवन बदल गया है, बीमारियां उन्होंने जल्दी ठीक करवा ली। और आपको ये कहना चाहेंगे कि ये एकात्मिक इलाज है, मतलब 3 दोषों की वजह से सारी बीमारियां होती है। और जितनी भी पुरानी बीमारियां हैं, मुझे ऐसा लगता है कि गए 35 साल 40 साल में सभी टाइप की बीमारियां हमको पेशेंट्स को जांच करने का मौका आया, ठीक करने का मौका आया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि एक इस स्वास्थ्य जगत में एक नई सुबह नई सुबह स्वास्थ्य जगत में आ चुकी है और डॉक्टर साहब के अनुभव का लाभ जो है मरीज ले सकें। इसलिए डॉक्टर साहब हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि जो मरीज मान लीजिए देश के किसी और हिस्से में है, वह आपसे मिलना चाहता हो, आपसे बात करना चाहता हो, आपका उपचार लेना चाहता हो, तो किस तरह से वो आपसे संपर्क कर सकेगा? क्या सुविधाएं आपके द्वारा दी जा रही है? किस तरह से जो है ऑनलाइन उपचार किया जा रहा है? जैसे कि आपने बताया कि देश में 28 शाखाएं हैं, नई शाखाएं खुल रही है, जहां से अच्छा रिस्पांस है वहां नई शाखाएं खुल रही है। लेकिन हमें ये सभी को आह्वान करना है कि ज़्यादा प्रवास करने की, आने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप पर अगर फ़ोटोग्राफ्स भेजे जाए या पेशेंट के डिटेल्स भेजे जाए तो वीडियो कॉल करके कंसल्टेशन, एग्जामिनेशन, चेकअप हो सकता है और दवाइयाँ कुरियर या पोस्ट द्वारा भिजवाई जा सकती है। तो इलाज लेना अब बिल्कुल आसान है, इसमें कोई परेशानियां नहीं है, दवाई मरीज़ के घर पहुंच जाती है। तो इलाज लेना बहुत ही आसान हो चुका है, कोई परेशानी नहीं है, यह कहना है डॉक्टर साहब का। लेकिन यहाँ हम यह कहना चाहेंगे कि ज़रूरत आज भी आपको इस बात की है कि आप अच्छे डॉक्टर को पहचानें, उनसे उचित सलाह लें, ताकि आप भी स्वस्थ रहें। आप स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश स्वस्थ रहेगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।